एक और काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, आपके भी सेशंस में हमने कई बार देखा, ऐसे भी हम देखते हैं, पैशन। लोग बोलते हैं अपना पैशन खोजो, उसके हिसाब से काम करो ताकि लाइफ तुम्हारा मतलब तुम्हें पसंद आए वो काम जो तुम कर रहे हो और तुम्हारे लिए काम बर्डन ना हो। लेकिन सर अगर पैशन के हम डेफिनेशन में जाएं, अगर हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पैशन, पैशन वर्ड क्या है, और अगर खोजते हैं तो पता चलता है किसी काम को करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उस स्टेट को पैशन कहा जाता है उस काम के लिए। तो सर ये परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, आज मेरा पैशन ये है, आज कुछ टाइम के बाद जब इसमें मैंने कर लिया सारी चीज़ें या नहीं कर पाया, वट एवर द सिचुएशन, पैशन चेंज हो जाता है सर। तो पैशन फाइंडिंग का फिर मतलब क्या एग्जिस्टेंस क्या रह जाता है सर? पैशन टाइम के साथ साथ चेंज होता है। जैसे बचपन में आपका पैशन कुछ और था, यस सर, अभी कुछ और है, जब और कुछ टाइम बाद कुछ और हो जाएगा। तो नंबर वन, पैशन चेंज होता रहता है। हमने अपने पैशन के बेस पे अपना प्रोफेशन चूज किया, नाउ वी आर नो मोर पैशनेट अबाउट इट, बट क्योंकि अब वो हमारा प्रोफेशन बन चुका है तो पैसा तो आ ही रहा है ना वहाँ से, तो वी आर पैशनेट अबाउट कि जो हमको उस काम को करने से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसका पैशन है एक्टिंग, तो उसने शुरू किया कहाँ से? थिएटर से। तब तक उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, फिर वो चला गया बॉलीवुड में। अब उसको कुछ ऐसे रोल्स करने पड़ रहे हैं जिसको करने में उसको मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मज़ा अब कैसे आता है ये भी समझना पड़ेगा। जो हमारी स्किल होती है या जो हमारा टैलेंट होता है, उसके लेवल का जब हमको कोई चैलेंज मिलता है या उससे हल्का सा ऊपर, तो मज़ा आता है। जैसे स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैडमिंटन खेलते हो, आपके सामने वाला प्लेयर बिल्कुल ही बेकार है तब भी मज़ा नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है तब भी मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा किस चीज़ में आता है? पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में। आप कहो कि हाँ, बैडमिंटन में मेरा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैसे आता है? जैसे जैसे आपकी स्किल बेटर होती चली जाती है, आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो पैशन कैन बी डेवलप्ड। ऐसा नहीं है कि पैशन अंदर होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बैडमिंटन प्लेयर है, तो ये नहीं कि जब वो माँ के पेट से निकला था तो बैडमिंटन का रैकेट लेकर के निकला था या निकली थी, ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ? बचपन में ही उनके पेरेंट्स ने उनको कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दी, वहाँ से उसकी स्किल इंप्रूव होने लग गई, फिर खेलने में मजा आने लग गया, उसको कुछ रिवॉर्ड मिला, वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट मिला। जितना एक्नॉलेजमेंट मिला, मान लो कोई मेडल मिला, वो मिला तो और एनर्जी आई उस काम को करने की, और मजा आया, फिर उसको और इंप्रूव किया, फिर नेक्स्ट लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे। तो पैशन इज लिंक्ड टू योर स्किल, एंड स्किल कैन बी एक्वायर्ड, स्किल कैन बी डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। पैशन ऐसा नहीं है कि आप डिस्कवर कर लोगे अंदर से, ये बेवकूफों वाला सवाल है, राइट? जो ज्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं, इट्स फनी एक्चुअली, क्या जवाब दूं? ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब रात को सोए, सुबह उठे, अपने आप पूछते हो मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या पैशन है, और एकदम सुबह उठे और आपने देखा कि अरे मेरे अंदर से ये पैशन निकल के आया। जैसे ही वो करने गए, पता लगा कि आप बिल्कुल ही बेकार हो काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्कवर कर लिया माई पैशन इज सिंगिंग, जब गाया तो बिल्कुल बेसुरा है, तो डिस्कवरी नहीं होगा। तो सुर में गाने के लिए पहले रियाज करना पड़ेगा विद प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, अपनी स्किल को और बेटर करते चले जाते हो, तो आपको उसमें मजा आने लग जाता है, बशर्ते कि आपको उस लेवल का चैलेंज मिले। और उसी मजे को, तो वो जो मैं आपको बॉलीवुड वाला एग्जांपल दे रहा था, अब उससे आप रिलेट करोगे। फॉर एग्जांपल, उसकी स्किल है एक लेवल की, उसकी एक्टिंग की स्किल, उसको एक्सपीरियंस है 10-15 साल का, लेकिन उसको रोल मिल रहे हैं बिल्कुल ही ऐसे जिसमें कुछ है ही नहीं, उसको मजा ही नहीं आ रहा वो करने में, बट पैसा तो मिल रहा है, पैसे में तो मजा आ रहा है। अब वो क्या करेगा? क्योंकि जहां उसने कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो एक सैचुरेशन पॉइंट आने लग जाएगा, वो थकने लग जाएगा, लाइफ बोरिंग हो जाएगी, मतलब लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो अंदर ही अंदर मरने लग जाएगा, उसके अंदर का आर्टिस्ट मरने लग जाएगा। हो सकता है वो जो पैसा उसको मिल रहा है उसकी वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज कर दे कि वो पूरी तरह से फंस जाए, कि वो जिंदगी भर ऐसे ही रोल करता रहे जो करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ों के पीछे फिर ध्यान चला जाए, खत्म। अब वो चीज़ें जो उसके लिए थी, वो उन चीज़ों का ही गुलाम है। गुलाम। गाड़ी किसके लिए? हमारे लिए है ना। राइट सर। बहुत सारे लोग गाड़ी के गुलाम हैं। सोचो कितने बेवकूफ है, नहीं कि मेरी बड़ी गाड़ी है, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरी बड़ी गाड़ी चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? छोड़ दे। अगर तेरे को नहीं पसंद तो छोटी गाड़ी ले ले। नहीं, स्टेटस है। ज्यादातर लोग गुलाम बन जाते हैं नेम के, फेम के, मनी के, पावर के। बहुत सारी चीजें जो ग्रॉस है, जैसे कि पैसा, बहुत सारी चीजें जो सटल है, जो दिखती नहीं है, तारीफ, एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन, ये बहुत सटल है, दिखता नहीं है, इसके लोग गुलाम बन जाते हैं। कि वो करने लग जाते हैं जो कि दुनिया उनसे करवाना चाहती है, वो नहीं जो वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी सेशन हो रहा है हमारा, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक ये कि
ऑडियंस क्या चाहती है? हो सकता है ऑडियंस बोले सर ये क्या बैठ करके बात कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा सर। आप ना सर वो खड़े होकर के जो एनर्जेटिक वीडियोस होती है ना सर वो बनाओ, छोटी छोटी 4-4 मिनट की 5-5 मिनट की, फटाफट से देखी, चार्ज अप हुए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट किक, इंस्टेंट मोटिवेशन, वो चाहिए सर हमको तो। और अब तो और लेवल गिर गया है लोगों का। सर 5 मिनट की वीडियो कौन देखेगा सर, 30-40 सेकेंड 50 सेकेंड प्लीज सर। ये शॉर्ट्स आती है ना, हैशटैग शॉर्ट्स, ये आधा घंटे की वीडियो कौन देखेगा बैठकर? सोचना ना पड़े ज़्यादा। आधा घंटे की वीडियो, अरे क्यों बना रहे हो सर, हम तो नहीं देखेंगे, तो भाड़ में जाओ, मत देखो, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, कर दो। पर ये भी है ना सर, ये जो लेवल आप जो ये बातें बोल रहे हैं कर दो, ये तभी आ पाएगा जब उस काम को करने से आपको मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिल ना होती हो, और वो तभी आप करते हो जो क्योंकि आपको पसंद है, ना कि आपकी That's what I'm ज़रूरत है। saying. Yeah. ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है ना सर। ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आपको क्लियरली पता हो कि मेरे को अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना है। लॉजिक और इमोशंस, व्हेन एंड वेयर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ ये। बताइए। जैसे सर इमेजेस बाजार का जो बिजनेस मॉडल है, मॉडल से पैसे नहीं लेते हैं, ये कुछ लोगों के लिए लॉजिकल नहीं है। जैसे आपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था कि आप सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस हो इंडिया के, आप पैसे क्यों नहीं चार्ज करते हो, ये लॉजिक है, करना चाहिए। लेकिन उसमें एक आपका इमोशन है कि मैंने उन्हें स्ट्रगल करते देखा था, मैं उनकी लाइफ को ईजी बना रहा हूँ, ये इमोशंस है सर। लॉजिक कहाँ सर, इमोशन कहाँ, और कैसे दोनों का एक बैलेंस क्रिएट करते हैं? जो आप ये कह रहे हो ना कि ये लॉजिक है, ये इमोशन है, ऐसा आपको लग रहा है, एक्चुअल में दोनों ही तरफ से लॉजिक है। क्योंकि अगर मैं उनसे नहीं ले रहा हूँ तो इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि व्हेन आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम देम, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। तो कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, वहाँ से चाहे कितना भी पैसा आ रहा है, अगर मुझे ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा काम करने का क्या लॉजिक है? इज इट एन इमोशनल डिसीजन और अ लॉजिकल डिसीजन? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूँ, कोई एंटरप्रेन्योर इसको देखेगा, कहेगा इसमें क्या लॉजिक है, इससे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो? और हो सकता है उसको देख करके वो और एक स्टेप आगे बढ़े, वो कहेगा अरे ये तो बहुत इमोशनल है, यहाँ पर बैठ करके लोगों के बारे में सोच रहा है। ये उनका लॉजिक है। और वो क्या करेंगे, वो ये कहेंगे वो लॉजिकल है और मैं इमोशनल हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो भी लॉजिकल है, मैं भी लॉजिकल हूँ, लेकिन उनका लॉजिक बहुत ही सरफेस लेवल पे काम कर रहा है, मेरा लॉजिक बहुत ही डीपर रियलिटी को देख करके समझ करके फिर काम कर रहा है। मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारा क्या लॉजिक है? पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते चले जा रहे हो, ना हेल्थ का कुछ अता पता है, ना दुनिया को कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए।